वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राम राम जी। आप सभी को सादर प्रणाम। अपने इस चैनल एनलाइटन वासुदेव सर्वम के ऊपर मैं आज प्रत्यक्ष वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हाल ही में मुझे परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा से ब्रह्मनिष्ठ प्रज्ञा चक्षु वीतराग संत स्वामी शरणानंद जी महाराज की विलक्षण वाणी, दिव्य वाणी के 10 वॉल्यूम के ये सेट प्राप्त हुए हैं, जो आप ये टेबल पे पड़ा हुआ देख रहे हैं। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझ पर कृपा करी कि ये मुझे प्राप्त हुए। और ये 10 वॉल्यूम के जो सेट है, एक एक बुक के अंदर 5-5, 6-6 किताबों का संकलन किया हुआ है, जो छोटे छोटे रूप में पहले उपलब्ध थी और कभी कहीं मिलती थी, कभी नहीं मिल पाती थी। मैं बड़े लंबे समय से शरणानंद जी महाराज की पुस्तकों को लेने का प्रयास कर रहा था और जगह जगह फोन कर कर परेशान हो रहा था, पर अंत में मैंने मंगवा भी ली। वो एक जगह से मैंने मंगवा भी ली। करीब मेरे को 35-40 पुस्तकें वो मिली, पर बड़ी पुरानी कंडीशन में थी वो। लेकिन अभी क्या हुआ, बहुत ही उम्दा कार्य किया सेवकों ने। शरणानंद जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज की कृपा से ये सेवकों ने इतने मोटे मोटे 10 वॉल्यूम बनाकर सभी पुस्तकों का संकलन इनमें के अंदर कर दिया। अब कुछ भी अधूरा नहीं बचा। और परम वीतराग संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से ये 10 वॉल्यूम का सेट मुझे प्राप्त हुआ है। और एक सेट नहीं, 5 सेट मुझे भेजे हैं। देखिए, भगवान ने, संतों ने कितनी कृपा करी है कि मेरे जैसे एक साधारण से मनुष्य को, साधारण से इंसान को, जिसने कोई जीवन में इतना पुण्य कर्म नहीं किया, मुझे एक सेट मांगा तो मुझे 5 सेट भेजे गए। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। अब बाकी के 4 सेट की मेरी जिम्मेवारी है सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, ताकि आने वाली पीढ़ी, अब की पीढ़ी इससे जुड़े और लाभ ले जीवन के अंदर। मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि शरणानंद जी महाराज की वाणी मुझे प्राप्त हुई कैसे, यहां तक का सफर मेरा कटा कैसे। मित्रों, सन 2021 की बात है। 2021 तक मैं नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था, और अचानक मेरी माता जी को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो बेड पर चले गई। और उनकी उम्र भी थी, माता जी की उम्र थी करीब लगभग 85 वर्ष की। तो ये पता लग गया कि अब इस स्थिति में माता जी अब कवर नहीं कर पाएंगी। और भगवान की लीला के तहत माता जी ने करीब 2 महीने का वक्त काटा। मार्च महीने में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और वो 8 मई 2021 को संसार से चले गए। अपनी माता के चले जाने के बाद उनको खो देने का जो मेरे को दुख हुआ जीवन में, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपनी मानसिक स्थिति किसी के साथ शब्दों में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला हमारे शब्दों और हमारे भावनाओं की गहराई को माप पाएगा कि नहीं माप पाएगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ उसका गारंटी नहीं है। और उसी वक्त मैंने एक नौकरी ज्वाइन करी, छोटी सी एक नौकरी ज्वाइन करी टाइम पास करने के लिए। मैंने कहा समय तो अपना बिताना ही है किसी ना किसी प्रकार से। तो उस जॉब प्रोफाइल के अंदर जब मैं अपने रूम में बैठा हुआ करता था, भरी गर्मी के दिन हुआ करते थे। मई में माता जी की मृत्यु मई में हुई थी, तो जुलाई अगस्त में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। बहुत गर्मी और हुमस भरा समय हुआ करता था। तो मैं अपने रूम में जब बैठा होता था, तो मैं हमेशा इस याद में डूबा रहता था कि मैं किस प्रकार से जीवन में मुझे क्या मिल जाए कि मेरा ना दुख दूर हो जाए, मैं इस दुख से किसी प्रकार उभर जाऊं। माता जी के साथ जो वक्त मुझे बिताने को मिला, मैं थोड़ा सा पल बिता पाया और बाकी का पल नहीं बिता पाया। बाकी का पल तो जीवन का 90% भाग तो पैसा कमाने की दौड़ में बर्बाद कर दिया। 10% जो बचा, उसमें भी मात्र 2-1% के करीब माता पिता के साथ बिताया होगा वक्त। तो वो जो एक पश्चाताप की अग्नि थी ना, कि इस पश्चाताप का मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूं, कहां से ढूंढूं, क्या करूं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ क्या, भगवान की कृपा से पूरा दिन भर मैं फोन लेकर यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो वगैरह देखता रहता था। कभी सत्संग सुन रहा हूं, कभी भजन सुन रहा हूं।
तो मेरी आंखों के सामने से हरि कृष्ण दास जी, जो पंचवटी सत्संग के नाम से यूट्यूब चैनल है, उनका एक वीडियो मेरी आंखों के आगे से गुजर गया, जिसमें वो बोल रहे हैं जीवन में अगर आपको कुछ भी चाहिए, धन चाहिए, मान यश प्रतिष्ठा चाहिए, सुख शांति चाहिए, परिवार के अंदर एकता चाहिए, कुछ भी चाहिए जीवन में, तो आप स्वामी राम सुखदास जी महाराज की टीका साधक संजीवनी को अपने घर में जरूर रखिए। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, वो देखते ही मेरे दिमाग के अंदर स्वामी राम सुखदास जी महाराज कौंध गए। क्यों? क्योंकि ठीक 20-22 वर्ष पहले मैंने स्वामी राम सुखदास जी महाराज की 3 पुस्तकें किसी भागवत कथा के बाहर स्टॉल से खरीदी थी। एक मानव मात्र के कल्याण के लिए, एक ज्ञान के दीप जले, एक प्रश्नोत्तर मणिमाला। ये तीनों पुस्तकें गीता प्रेस से पब्लिश होती हैं। ये तीनों पुस्तकें मैंने उनकी खरीदी थी और थोड़ी बहुत पढ़ी थी। सच बताऊं, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, केवल उन पर निगाह डाली थी, पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानी थी, उसकी गहराई तक मैं नहीं पहुंचा था, क्योंकि मेरे पाप कर्म इतने अधिक थे। उस वक्त मैं पैसे की दौड़ में भागा हुआ था, इसलिए संत महापुरुषों की वाणी का मैं लाभ नहीं उठा सका। और कुछ समय के बाद मैंने वो पुस्तकें किसी मंदिर में दान भी दे दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जीवन तो पैसे से चलता है, इससे होगा क्या। तो इस प्रकार की मेरी सोच थी। लेकिन अब जब मेरे दुख का निवारण पैसे से नहीं हो सकता, मान प्रतिष्ठा यश वैभव से नहीं हो सकता, तो मुझे एक ऐसी चीज की खोज थी जो शाश्वत हो। उसके बाद वीतराग संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वो वीडियो, वो हरि कृष्ण दास जी की वो वीडियो मेरी आंखों के आगे से गुजरी, जिसमें वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बारे में बता रहे थे। मैं साधक संजीवनी ले आया, उसका पढ़ना अध्ययन किया थोड़ा बहुत,